हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैं शिवम झा आपको पढ़ाऊंगा मैथ, जो कि क्लास 9th के लिए होगा। दोस्तों, मैं चैप्टर 1 अभी स्टार्ट किया हूं और चैप्टर 1 का मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। तो जो नहीं देखे हैं पहले वो देख लें। और उससे पहले दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आज मैं दोस्तों चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर है उसका मैं पार्ट 4 डाल रहा हूँ, जो कि इस चैप्टर का एंड वीडियो होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है इम्पोर्टेंट। दोस्तों, इस चैप्टर में मैं आपको आज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? तो दोस्तों, इफ़ ए एंड बी आर एनी रियल नंबर एंड एम एंड एन आर रेशनल नंबर, अगर मान के चलिए ए और बी कोई रियल नंबर है। आपको मैं रियल नंबर जो है इससे पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो जिसको डिटेल में सुनना है, जिसको डिटेल में मतलब पढ़ना है, वो पिछले वाले वीडियो को जाके देखे। और एम और एन रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के बारे में भी मैं दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर ये होगा तो पहला रिजल्ट क्या आता है, ए पर पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वस टू ए टू द पावर एम प्लस एन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए उसके पावर अगर एम रहेगा और ए के पावर में अगर एन रहेगा तो इसका रिजल्ट आएगा ए पे पावर एम प्लस एन। दोस्तों, इसका आप लोग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ उसका, कि मान के चलिए 5 है, 5 के पावर 2 है, और फिर 5 है उसका पावर में मान के चलिए 7 है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 5 पे पावर 2 प्लस 7 इक्वस टू 5 पे पावर 9। तो ये होगा इसका आंसर। तो उसके बाद है दोस्तों कि ए टू दी पावर एम डिवाइड बाय ए टू दी पावर एन, ऐसे भी रहता है या फिर ऐसे भी रहता है, ए टू दी पावर एम अपॉन में ए टू दी पावर एन। तो इसका वैल्यू होता है ए टू दी पावर एम माइनस एन। जैसे कि देख लीजिए, 5 पे पावर 7 डिवाइड बाय 5 पे पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 7 माइनस 3 इक्वस टू 5 पे पावर 4। इसको भी आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर छोटा है तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, और 5 जा 625 हो जाएगा आई गेस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे है ए बाय बी पे पावर एम। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए पे पावर एम अपॉन में बी पे पावर एम। तो दोस्तों जैसे देखिए, 5 अपॉन में 7 टू दी पावर 2 है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 का पावर भी 2 दे सकते हैं और 7 के पावर में भी 2 दे सकते हैं। तो इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों ए टू दी पावर एम प्लस बी पे पावर एम। तो इसका क्या होगा दोस्तों, ए बी पे पावर एम। मतलब अगर 5 का पावर 3 है और 2 का पावर में 3 है, तो आप इसको 5 टू या 10 के पावर में भी 3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है ए टू दी पावर 0 इक्वस टू 1। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, कोई भी रियल नंबर है, उसके पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1। 10 के पावर में 0, इसका वैल्यू 1। 101 के पावर में 0, इसका वैल्यू 1। 1 5 2 6 7 इसके पावर में 0, इसका वैल्यू भी 1। तो किसी के भी पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। अब है दोस्तों ए टू दी पावर माइनस एन, ए टू दी पावर माइनस एन इक्वस टू 1 बाय ए टू दी पावर एन। जैसे दोस्तों देखिए कि 5 का पावर माइनस 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 5 का पावर 2, यानी 1 बाय 25। जैसे और देख लीजिए दोस्तों, जैसे 3 का पावर माइनस 3 है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 का पावर 3, यानी 1 अपॉन 3, 3 जा 9, 3 जा 27। अगला है दोस्तों ए टू दी पावर एम अपॉन में, नहीं, ए के पावर में एम होल पावर एन इक्वस टू ए पर पावर एम इंटू एन। मतलब जैसे 5 का पावर 3 है, होल पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 इंटू 2, यानी 5 पे पावर 6। तो दोस्तों इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब कुछ सवाल को देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल है कि 64 पे पावर 1/2। तो इसको दोस्तों आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, पावर में 1/2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर ए पे पावर बी है, उसके पावर में सी है, तो ए पर पावर बी इंटू सी होगा। यानी कि हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि इसका पावर में क्या है, 1/2 है। तो यानी कि इस मतलब
इसको इस तरीक़ा से तोड़े ताकि इसके पावर में 2 आ जाए। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 8 का पावर 2 लिख सकते हैं, उसके पावर में 1/2 डाल सकते हैं। अब हमको पता है कि 8 का पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 8 का पावर 1 यानी कि 8 हो जाएगा आंसर। अगला है दोस्तों 32 पे पावर 1/5। अब इसको भी हम लोग वही करते हैं, 32 को क्या करते हैं, इस तरीक़ा से तोड़ते हैं ताकि 32 को तोड़ने पर जो पावर आए वो 5 के रूप में आए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर में 5 लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, इसके पावर में 1/5, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 इंटू में 1/5, यानी 5 से 5 कट जाएगा, यानी 2 का पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा आंसर। उसी तरीक़ा से है दोस्तों 125 पे पावर 1/3। तो इसको भी दोस्तों हम लोग 5 का पावर 3 पावर में 1/3 लिख सकते हैं। इसको काट दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 5 का पावर 1 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 5। अगला है दोस्तों 9 का पावर 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 का पावर 2 इंटू 3/2, यानी 2 से 2 कट गया, यानी 3 का पावर 3, यानी 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है दोस्तों। अगला है 32 पे पावर 2/5। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको भी उसी तरीक़ा से लिखेंगे, 2 का पावर 5, अब पे पावर क्या है 2/5, तो यहाँ लिख दीजिए 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी 2 का पावर 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 4। अगला है दोस्तों 16 पे पावर 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी वही करेंगे, इसको भी हम लोग पावर के रूप में तोड़ेंगे और पावर में 4 आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होता है ना, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होता है। इसके पावर में हम लोग डाल सकते हैं 3/4। अब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, उसका पावर में भी 3/4 हम लोग लिख सकते हैं। अब 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 पे पावर 3 यानी कि 8। अगला है दोस्तों 125 पे पावर -1/3। अब दोस्तों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब 125, अब पावर में -1/3 है। इसको भी आप लोग काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर -1, और अभी हम बताए थे कि a पर पावर -b रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/a पे पावर b। तो 5 का पावर -1 है, तो क्या हो जाएगा 1/5 का पावर 1, यानी कि 1/5। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे है हाँ, अब अगला है दोस्तों 2 पे पावर 2/3 और 2 का पावर 1/5 का मल्टीप्लाई, यानी ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a पर पावर b और मल्टीप्लाई a पर पावर c है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a पर पावर b प्लस c। तो उसी तरीक़ा से इसको भी लिख दिए, 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5, तो 5 2 जा 10, और इधर हो जाएगा 3 1 जा 3, यानी 10 3 13 अपॉन में 15, 2 का पावर 13 अपॉन 15। उसके बाद है आगे दोस्तों 1/3 पर पावर 3, 1/3 का पावर 3, और इसका पावर में है 7। तो अब हम लोग देखिए दोस्तों, इसको हम लोग अभी बताए थे कि अगर 5 का पावर -7 रहेगा, तो इसको 5 पर 1/5 पर पावर 7 लिख सकते हैं। तो अगर 1/3 पर पावर 3 है, तो इसको 3 पर पावर -3 लिख सकते हैं, और उसका पावर में 7, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का पावर -21, यानी कि इसको और लिख सकते हैं, आगे बढ़ाइएगा तो 1/3 पर पावर 21। ठीक है दोस्तों। अगला है 11 पे पावर 1/2 अपॉन में 11 पे पावर 1/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4, यानी कि क्या हो जाएगा घटा के 11 पे पावर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों 7 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 पे पावर 1/2। तो हम आपको बताए थे कि अगर a का पावर b और b का c का पावर भी b है, तो a c का पावर b हो जाएगा। तो उसी तरीक़ा से ये इसका बेस अलग है और पावर 1 है, तो बेस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 8 जा 56 पे पावर 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख चुके होंगे और अच्छा से समझ चुके होंगे। और दोस्तों ये रियल नंबर का आखिरी वीडियो है, इसके बाद अब कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है कि आगे लेंगे। अब मैं दोस्तों आपको दूसरा कोई और चैप्टर लूँगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।